हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग चल रहा था, जिसमें कि नारद जी श्री कृष्ण के पास आए हैं। तो श्री कृष्ण जो है उनसे आने का कारण पूछते हैं कि किस लिए आप यहाँ आए हैं। आगे देखें। इति ब्रुवन्तं तमुवाचा व्रति न वाच्यम इत्थं पुरुषोत्तम तया त्वमेव साक्षात् करणीय इत्यतः किमस्ति कार्यम गुरु योगिनामपि। जो कहते हैं तम इति ब्रुवंतम, तम उन श्री कृष्ण के इति ब्रुवंतम इस प्रकार कहने पर साव्रति वह उन तपस्वी नारद ने उवाच कहा। क्या कहा? पुरुषोत्तम तोया, हे पुरुषोत्तम कृष्ण, तोया आपको इत्थम ना वाच्यम इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। क्या उन्होंने पिछले श्लोक में कहा था कि मेरी दृष्टता है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो इस बात के लिए ही नारद कह रहे हैं कि आपको इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। योगी नाम अपि त्वमेव साक्षात् करणीय, योगियों के द्वारा भी त्वमेव आप ही साक्षात् करणीय साक्षात करने योग्य हैं, अर्थात दर्शन करने योग्य हैं। इत्यतः गुरु कार्यम किमस्ति, तो कहते इससे अधिक और गुरु कार्यम बड़ा कार्य क्या हो सकता है। लोग कहते मेरे आने कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, योगियों के द्वारा भी आपका साक्षात्कार होता है, आप योगियों के द्वारा साक्षात्कार करने योग्य हैं, और इससे बढ़कर मेरे लिए क्या कार्य हो सकता है कि मैं आपसे मिलने को आया हूँ। फिर से देखेंगे। तम इति ब्रुवंतम, उन भगवान कृष्ण के इस प्रकार कहने पर साव्रति उवाच, उन तपस्वी नारद ने कहा, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम कृष्ण, तो या इत्थम ना वाच्यम आपको इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। योगी नाम अपि योगियों के द्वारा भी त्वमेव आप ही साक्षात करणीय साक्षात्कार करने योग्य हैं। तो इत्यता इससे अधिक गुरु कार्यम की मस्ती बड़ा कार्य और क्या हो सकता है, अर्थात मैं आपके दर्शन करने आया हूं, तो इससे बड़ा कार्य और क्या हो सकता है। अगला श्लोक देखेंगे। उदीर्ण राग प्रतिरोधकम जन अभीक्षण अक्षुण्य तया अति दुर्गमम उपयुषो मोक्ष पथम मनस्विनस तम अग्रभूमि निरपाय संश्रया। कहने उदीर्ण राग प्रतिरोधकम, उदीर्ण बढ़ी हुई, राग प्रतिरोधकम बढ़े हुए अनुराग को रोकने वाले, किसके प्रति अनुराग को? विषय वासनाओं के प्रति अनुराग को रोकने वाले। अभीक्षण बार बार, अक्षुण्णतया अभ्यास न होने के कारण, जन लोगों के द्वारा, अति दुर्गमम अत्यधिक कठिन, मोक्ष पथम मोक्ष के मार्ग को, उपयुषा प्राप्त करने वाले, मनस्विना मनस्वी लोग, तुम आपको निरपाय संशया निरपाय आगमन से रहित आश्रय वाले, निरपाय संसार में दोबारा आगमन से रहित आश्रय वाले, अग्रभूमि प्राप्य भूमि में आप ही संसार में दोबारा आगमन से रहित आश्रय वाली, अग्रभूमि प्राप्य प्राप्त करने योग्य भूमि है, स्थान है। फिर से देखेंगे। उदीर्ण राग प्रतिरोधकम, उदीर्ण राग प्रतिरोधकम अर्थात बढ़ी हुई विषय वासनाओं के प्रति राग को, अनुराग को रोकने वाले, प्रति को रोकने वाले। अभीक्षण अक्षुण्णतया बार बार अभ्यास न होने के कारण, जन लोगों के द्वारा, अति दुर्गम अत्यंत कठिन, मोक्ष पथम मुक्ति के मार्ग को, उपयुषा प्राप्त करने वाले, मनस्विना मनस्वी जन, मनस्वी जनों के लिए तुम आप
निरपाय संशया, संसार में आगमन से रहित आश्रय वाले अर्थात आवागमन से रहित आश्रय वाले अगर भूमि प्राप्त करने योग्य स्थान है, प्राप्य स्थान है। कहने का तात्पर्य है कि जो साधारण जन जो है मुक्ति मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो अत्यंत कठिन है, उस मुक्ति के मार्ग को जो मनस्वी योगी जन प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके लिए दोबारा वो संसार में उस मार्ग को प्राप्त करने के बाद वो दोबारा इस संसार में नहीं आते और संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप ही प्राप्त करने योग्य स्थान है, अर्थात वो मुक्ति के रूप में आप तक ही पहुंचते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। उदासीतारम निग्रहित मानसे गृहीतम अध्यात्म दशा कथंचन बहिर्विकारम प्रकृते पृथक विदु पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविदा। कहते पुराविदा प्राचीन विदा तत्वज्ञाताओं ने निग्रहित मानसे अपने मन को निग्रहित वश में करके आध्यात्मिक दृष्टि से कथंचन किसी प्रकार से त्वाम निग्रहित आपको ज्ञात किया है। उदासीतारम बहिर्विकारम सब प्रकार से उदासीन बाहरी विकारों से रहित प्रकृते पृथक प्रकृति से पृथक मीन्स भिन्न पुरातन पुरुष विदु बताया है। अर्थात नारद मुनि कहते हैं कि आपके विषय में पुराने ऋषियों ने तत्वज्ञाताओं ने खोज की है अपने मन को वश में करके। जो आध्यात्मिक दृष्टि उन्होंने देखा है तो पाया कि आप जो है वही परम पुरुष हैं जो इस संसार से सब प्रकार से उदासीन हैं, विकारों से रहित हैं और प्रकृति से भी रहित है, प्रकृति से परे हैं और समस्त प्रकृति से परे हैं, व्यक्तित्वों से अलग हैं। तो इसीलिए आप ही अनादि पुरुष हैं, अर्थात आप ही प्राचीन चैतन्य पुरुष हैं। यहाँ पर सांख्य दर्शन का थोड़ा सा उल्लेख किया गया। सांख्य दर्शन में 25 तत्व होते हैं। पहला पुरुष, जिसके विषय में भगवान कृष्ण को कहा है, उन्हें पुरुष बताया है। दूसरा अव्यक्त प्रकृति, पुरुष और प्रकृति। पुरुष अव्यक्त है, प्रकृति पुरुष है, अव्यक्त प्रकृति है। उसके अलावा 23 व्यक्त तत्व है और पुरुष जो है प्रकृति से हमेशा उदासीन रहता है। तो भगवान कृष्ण को उस पुरुष के विषय में कहा, पुरुष के रूप में बताया गया है। और दूसरा क्या है, प्रकृति है, जो कि संसारिक रचनाओं से युक्त है। उसके अंतर्गत 33 व्यक्त तत्व आते हैं, जिनमें कि 5 महाभूत हैं, 11 इंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं हैं और ये महत्व तत्व है, एक अहंकार है। इस प्रकार से वो 23 तत्व हैं। फिर से देखेंगे एक बार। पुराविदा प्राचीन तत्वज्ञाताओं ने निग्रहित मान से अपने मन को वश में करके आध्यात्मिक दृष्टि से कथंचन किसी प्रकार से तो आम निग्रहित आपको ज्ञात किया है, आपके विषय में ज्ञात किया है और आपको उदासीतारम सब प्रकार से उदासीन, बहिर्विकारम बाहरी विकारों से अर्थात व्यक्त विकारों से रहित, जो व्यक्त विकार 23 व्यक्त तत्व हैं उनसे, तो बाहरी व्यक्त विकारों से रहित, प्रकृति पृथक प्रकृति से परे, पुरातन पुरुष अर्थात अनादि पुरुष विदु बताया है, कहा है। यहाँ पे सांख्य दर्शन का उल्लेख किया गया है। कवि की दर्शन के विषय में भी ज्ञान पता चलता है कि उनको दर्शनों का भी पूरा ज्ञान था। माँ को आगे देखेंगे। निवेश्यमासित हेल्योधृतम फणाभृता छादनम एक मोक्षा जगत्रय कस्यपति तम उच्चकय अहीश्वर स्तंभ शिरसु भूतलम। कहते हैं जगत त्रय एकस्यपति, जगत त्रय तीनों लोकों के, एकस्यपति एकमात्र स्वामी, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी
तुम आपने हेलिया उद्धृतम आसानी से उठाए गए फणाव्रताम फणधारी था सांपों के ओकसा घर के, सांपों घर कौन सा? पाताल लोक। सर्पों के घर अर्थात पाताल लोक के एकम छादनम, एकमात्र, छादन मीन्स आवरण, एकमात्र आवरण, भूतलम पृथ्वी तल को, अहीश्वर स्तंभ शिरस्सु, अहीश्वर मीन्स सांपों के स्वामी था शेषनाग रूपी स्तंभ खंभों के ऊपर, खंभों के शिरस्सु शीर्ष भाग में उच्च के निवेशयामासित, उच्च के ऊपर निवेशयामासित रख दिया था। क्या मतलब हुआ? उनसे कहते कि आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, तो जिस प्रकार से एक कारीगर जो है वो महल के खंभों के ऊपर आच्छादन अर्थात छत को आसानी से रख देता, सरलता रख देता, उसी प्रकार आपने भी पृथ्वी को सरलता से उठाकर सर्पों के निवास स्थान अर्थात पाताल लोक के आवरण के रूप में शेषनाग के फणों के ऊपर रख दिया था। ये कहाँ का बात की गई है? ये वराह अवतार की बात की है कि पुराणों के अनुसार, वराह पुराण के अनुसार पृथ्वी जल में डूब रही थी, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी को उठाकर, पृथ्वी को अपने दोनों अग्र दांतों पर उठाकर शेषनाग के फणों पर रख दिया था। तो यहाँ वराह अवतार का उल्लेख किया गया है, भगवान विष्णु के सगुण रूप के विषय में बात की गई है। फिर से देखेंगे, जगत त्रय कस्यपति, तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी आपने हेलिया उद्धृतम, सरलता से उठाए गए, फणाव्रताम ओकसा, सांपों के घर अर्थात पाताल लोक के, एकम छादनम, एकमात्र आवरण, पृथ्वी तल को, अहीश्वर स्तंभ शिरस्सु, शेषनाग के फण रूपी खंभों के, शिरस्सु ऊपर, शीर्ष पर, शेषनाग के खंभों के शीर्ष उच्च के ऊपर, निवेशयामासित, स्थापित कर दिया था या रख दिया था। अगला श्लोक देखेंगे, अनन्य गुरुवास्तव केन केवलम पुराण मूर्ते महिमा अवगम्यते मनुष्य जन्मापि सुरासुरान् गुणैः भवान् भवच्छेद करे करोत्यथा। अब कह रहे हैं अनन्य गुरुया, अनन्य गुरु अद्वितीय गुरु, तब पुराण मूर्ते, आपके पुराण मूर्ते, पुरातन मूर्ते शरीर की, केवला महिमा केन अवगम्यते, केवला संपूर्ण महिमा, संपूर्ण गौरव, केन अवगम्यते, कौन जान सकता है, मनुष्य जन्मापि, मनुष्य जन्म लेकर भी भगवान आप, मनुष्य जन्म लेकर भी भगवान आप भवच्छेद करें, भवच्छेद करे, संसार के, भव संसार के, छेद दुखों को करे नष्ट करने वाले, संसार के दुखों को नष्ट करने वाले, गुणों के द्वारा, सुर असुरान, देवताओं और असुरों को, अधा करोति, नीचे दिखा रहे हैं अर्थात उनका अपमान कर रहे हैं। मतलब नारद जी श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके समान कोई ऐसा गुरु नहीं है और आपका यह शरीर अत्यंत चिरंतन है, पुरातन है, आप अनादि हैं, आपकी महिमा को संसार में कोई भी ज्ञात नहीं कर सकता। मनुष्य जन्म, भले ही आप मनुष्य जन्म लिया है, मानव जन्म लिया है, फिर भी आप इस संसार में प्राणियों का उद्धार करने के लिए आए हैं। मनुष्य जन्म के रूप में, मनुष्य जन्म होने के पर भी, मानव होने पर भी आप इस संसार के प्राणियों को उद्धार करने में लगे हैं। तो आप में इतने अधिक गुण हैं जो आप सुर और असुर उसकी समानता नहीं कर सकते। सुर और असुरों से भी आप परे हैं। सुर और असुर, देवता और दैत्य आपके उन गुणों के तक नहीं पहुंच सकते। इससे देखेंगे अनन्य गुरु, अद्वितीय गुरु, तब आपके पुराण मूर्ते, पुरातन शरीर की,
केवला महिमा, संपूर्ण महिमा को के नवगम्यते, कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। मनुष्य जन्मा भी, मनुष्य जन्म होने पर भी भगवान आप भवच्छेद करे, संसार के दुखों को नष्ट करने वाले, दूर करने वाले गुणों के द्वारा सुरा असुरान अधा करोति, सुर देवताओं और असुरों को, देवताओं और दैत्यों को नीचा दिखा रहे हैं, अर्थात उनका तिरस्कार कर रहे हैं। अर्थात आप के जो गुण है वो संसार के दुखों को नष्ट करने वाले हैं, तो उन गुणों के द्वारा आप देवताओं और असुरों को नीचा दिखा रहे हैं, अर्थात उनका अपमान कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।